नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एवीएस टेक्निकल स्टडी में दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जो रीजनिंग का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर था अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, जिसे हम इंग्लिश में कहते थे इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट, उसमें हमने जो टाइप नंबर 4 था उसको हमने क्लियर करा दिया था। जो टाइप नंबर 4 था वो था हमारा, जब अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा भाग क्या हो, विपरीत क्रम में हो। तो जो हमारा दूसरा भाग होता था वो क्या था हमारा, जो हमारे एन से लेकर जेड, एन से लेकर जेड तक उनको क्या कर देते हम, उल्टा कर देते हैं। और जो हमारा पहला भाग होता था जैसा कि तैसा ही लिखे रहने देते। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जो है टॉपिक जो है 5वां करेंगे, टाइप नंबर 5 में। जो हमारा टाइप नंबर 5 है वो है हमारा क्या है, जब अंग्रेजी वर्णमाला का पहला भाग तथा दूसरा भाग दोनों विपरीत हों। क्या कह रहा है, जब अंग्रेजी वर्णमाला का पहला भी भाग भी विपरीत हो और दूसरा भाग भी क्या हो, विपरीत हो। तो अब जब अंग्रेजी वर्णमाला का पहला भाग तथा दूसरा भाग दोनों विपरीत होते हैं तो दोनों भागों को हम क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। दोनों भागों को हम क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। हम जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते थे। अगर हम उन 26 अक्षर को दो भागों में डिवाइड करेंगे तो हमारा पहले भाग में कुल 13 अक्षर रहते हैं और दूसरे भाग में भी हमारे कितने अक्षर रहते हैं, 13। जो हमारे पहले भाग में जो 13 अक्षर रहते हैं वो रहते हैं हमारे ए से लेकर एम तक रहते हैं, तथा दूसरे भाग में एन से लेकर जेड तक रहते हैं। लेकिन आज हम इस टाइप नंबर 5 में क्या है, ए से लेकर ए, जो टाइप नंबर 5 है उसमें क्या है, हम ए से लेकर जो हमारा एम होता है उसको हम क्या कर देते हैं, उल्टा करेंगे। यानी पहले भाग को भी हम उल्टा करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसको एम से लेकर ए तक करेंगे। पहले भाग को हम उल्टा कर देते हैं तथा जो हमारा दूसरा भाग होता है, जो हमारा दूसरा भाग होता है वो क्या होता है हमारा, एन से लेकर जेड तक होता है। एन से लेकर जेड तक होता है तो हम उस दूसरे भाग को भी उल्टा कर देते हैं, तो जेड से लेकर एन तक लिखेंगे। तो अब हम जो अंग्रेजी वर्णमाला हमारी अक्षर होते हैं उन अक्षरों को सबसे पहले 26 अक्षरों को लिख लेते हैं और उनकी हम नंबरिंग कर लेते हैं। तो अब हम देखते हैं दोस्तों, जो हमारे क्या है कि ये हमारा किस साइड का, जो हमारे ऊपर की नंबरिंग होती है वो हमारी लेफ़्ट साइड से होती है और जो हमारे नीचे की नंबरिंग होती है यानी नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसकी नंबरिंग हम किससे करते हैं, राइट से करते हैं। यानी कि जो ग्रीन वाली है वो लेफ़्ट से करेंगे और जो हमारी स्काई ब्लू है, आसमानी है, उसकी हम नंबरिंग किससे करेंगे, राइट साइड से करते हैं। और हमारे पास अब देख लेते हैं पार्ट, हमारा पहला भाग कौन सा है और दूसरा भाग क्या है, उनको कैसे किस प्रकार उल्टा रखा गया है देख लेते हैं। तो हमारा जो पहला भाग है ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट भाग है, और ये हमारा दूसरा भाग है। फर्स्ट पार्ट में क्या है कि उसने क्या है, एम से लेकर ए तक, एम से लेकर ए तक यानी कि लिखा है। तो यानी क्या है, ए से लेकर एम तक होते हैं हमारे बुक ऑर्डर में होते हैं, तो उसने क्या किया है, उसको उल्टा कर दिया गया है। क्योंकि हमारे टॉप टाइप नंबर 5 में पढ़ना क्या है कि जब अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों भाग क्या हों, उल्टे हों या विपरीत हों, तो पहले भाग को भी उसने उल्टा रख दिया है। और इसकी नंबरिंग जो है लेफ़्ट से करेंगे तो ऊपर से करेंगे और राइट से करेंगे तो हम नीचे से करेंगे। तो इसी प्रकार नीचे का दूसरा भी भाग देख लेते हैं। जो हमारा दूसरा है वो है हमारा जेड, जेड से लेकर किससे, एन तक। जो लेकिन अगर ऑर्डर में होता है वो हमारा किससे होता है, एन से लेकर जेड तक होता है। तो उनको क्या है, उसने क्या किया है, इसको उल्टा कर दिया गया है। क्या कर दिया गया, इसने उल्टा कर दिया है, जेड से लेकर एन तक कर दिया गया। और इसकी जो हमारी नंबरिंग है नीचे की वो राइट से करेंगे। अब हम सीधे सीधे क्या है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है हमारा क्या है, पढ़ लेते हैं उससे। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं।
जब अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों भाग विपरीत क्रम में होते हैं। तो क्वेश्चन में दे दिया जाता है, सीधे सीधे आपको लिखा भी जाएगा। जब आपके एग्जाम में अगर पूछ लिया जाता है जब अंग्रेजी वर्णमाला के क्या है दोनों भाग विपरीत क्रम में होते हैं, तो हम पहले भाग को भी उल्टा कर देंगे और दूसरे भाग को भी उल्टा कर देंगे। यानी ए से लेके एम तक जो अक्षर होते हैं 13, उनको हम क्या करते हैं उल्टा कर देते हैं, एम से लेकर ए तक लिख देते हैं। और जो दूसरा भाग होता है यानी कि एन से लेकर जेड तक, उनको हम जेड से लेकर एन तक उल्टा करके रखते हैं। तो इसमें क्या रखा है, तो वाया से 11वां अक्षर, वाया वाया क्या होता है हमारा लेफ्ट होता है, तो लेफ्ट से 11वां पूछ रहा है, लेफ्ट से 11वां अक्षर के दाया, दाया को हम क्या कहते हैं राइट कहते हैं, राइट से 6वां अक्षर है, तो पूछ रहा है अक्षर कौन सा होगा। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बताया था कि जब दो कोई अपोजिट चिन्ह होते हैं, सीधे सीधे बताया था हमने, जब दो अपोजिट चिन्ह होते हैं तो उन्हें हम क्या कर देते हैं सीधे सीधे ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। 11 और 16 कितने हो गए, 17 हो गई, 11 और 16 17 हो गए। और जो चिन्ह सबसे पहले दिया गया होता है उसे हम उसी को हम उतार लेते हैं। तो लेफ्ट से हम 17वां अक्षर देखेंगे। तो अब हम अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से 17वां अक्षर देख लेते हैं, लेफ्ट से 17वां। तो लेफ्ट से हम ऊपर से चलेंगे, ग्रीन कलर की इसकी नंबरिंग करेंगे। तो 1 पर हमारा एम है, 2 पर 13 पर हमारा ए रहता है, 13 पे हमारा ए रहता है। इसी प्रकार 14 पर हमारा जेड है, 15 पर हमारा वाई है, और 16 पर हमारा एक्स है, और 17 पर हमारा क्या है डब्ल्यू है। तो यही हमारा 17 पर क्या है लेफ्ट से हमारा 17 पर क्या है डब्ल्यू है। तो यही हमारा आंसर है। अब इसे हम क्वेश्चन में उतार देते हैं कि लेफ्ट से 17वां अक्षर कौन सा होगा हमारा, लेफ्ट से 17वां अक्षर होगा वो होगा हमारा डब्ल्यू। ये आंसर है आपका। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा कि जब दो अपोजिट चिन्ह होते हैं तो उन्हें हम जोड़ देते हैं, और जब दो समान चिन्ह होते हैं, समान चिन्ह होंगे तो उन्हें हम क्या कर देंगे घटा देंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, अब इसे भी पढ़ लेते हैं सबसे पहले। जब अंग्रेजी वर्णमाला का दोनों भाग विपरीत हो, जब अंग्रेजी वर्णमाला का दोनों भाग विपरीत हो तो वाया से, वाया किसे कहते हैं हम लेफ्ट से 6वां, तथा दाया राइट, राइट कह रहा है राइट, दाया से 12वां अक्षर है। तो पूछ रहा है अक्षर कौन सा होगा, तो अक्षर कौन सा होगा। तो हमने बताया था कि जब 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 दो अपोजिट चिन्ह होते हैं तब उन्हें हम क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। 12 और 6 कितना हो गया हमारा 18, 12 और 6 कितना हो गया 18। और जो चिन्ह सबसे पहले दिया गया होता है उसे हम उतार देते हैं। तो लेफ्ट से हम कौन सा अक्षर देखेंगे 18वां अक्षर देखेंगे। तो लेफ्ट से हम 18वां देख लेते हैं। अब हम अंग्रेजी वर्णमाला में देखते हैं लेफ्ट से 18। तो लेफ्ट का जो होता है हमारा होता है वो ऊपर से काउंटिंग करते हैं। तो 17 पर तो हमारा डब्ल्यू था, और अब हमारा 18 पर क्या होगा, 18 पर हमारा वी होगा। यही हमारा आंसर है। तो लेफ्ट से जो हमारा 18वां अक्षर है वो है हमारा वी। तो यही हमारा क्या है आंसर। तो ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके एग्ज़ाम में अगर ये बहुविकल्पी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है तो आपको क्या है कि सबसे पहले क्या है क्वेश्चन को उतारने से पहले सबसे पहले हम अंग्रेजी वर्णमाला को लिख लेंगे सबसे पहले, और उसकी नंबरिंग भी कर लेंगे। फिर अगर आपको कोई किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दिया हो, कोई और कितने भी प्रकार के टाइप के भी क्वेश्चन पूछा हो, तो आप आसानी से उनको हल कर सकते हैं और आसानी से उसको लगा भी सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, क्या पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि जब अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों भाग विपरीत हों तो दाया किसे कहते हैं हम राइट से 8वां अक्षर, तथा वाया को हम क्या कहते हैं लेफ्ट कहते हैं, लेफ्ट से 5वां अक्षर। तो हमने आपको बताया था जब कोई दो अपोजिट चिन्ह होते हैं तो हम उन्हें जोड़ देते हैं। तो 8 5 कितना हो गया 13। अब हम किससे देखें, जो चिन्ह सबसे पहले दिया गया होता है, जो चिन्ह सबसे पहले
दिया गया होता है। तो चिन्ह सबसे पहले कौन सा दिया गया है, राइट। तो हम किससे देखेंगे, राइट से 13वां अक्षर देख लेंगे, राइट से 13वां अक्षर। तो राइट से हमारा 13वां अक्षर कौन सा होगा, तो अब हम अंग्रेजी वर्णमाला में राइट से 13वां अक्षर देख लेते हैं। तो राइट हम नीचे से देखेंगे, तो राइट से जो 13वां अक्षर रहेगा वो है हमारा कौन सा, जेड। सीधे सीधे दिख रहा है आपको कि राइट से जो 13वां अक्षर रहेगा वो हमारा कौन सा रहेगा, जेड। तो यही आपका आंसर रहेगा। तो अब हम नीचे क्वेश्चन में उतार देते हैं इसे, राइट से 13वां अक्षर क्या है हमारा, जेड। तो राइट से 13वां जो अक्षर है वो है हमारा जेड, यही हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, अब आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, जब अंग्रेजी वर्णमाला जब अंग्रेजी वर्णमाला का दोनों भाग क्या हों, विपरीत हों, तो वाया का मतलब क्या कह रहा है, लेफ्ट से 12वां, तथा वाया से फिर लेफ्ट से 9वां पूछ रहा है अक्षर है, 9वां है, तो अक्षर कौन सा होगा। तो हमने बताया था जब दो समान चिन्ह होते हैं तो उन्हें हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो 12 में से 9 गए, कितने बच्चे हमारे पास, 3। और जो चिन्ह सबसे पहले दिया गया होता है, जो चिन्ह सबसे पहले दिया गया होता है उसी को हम उतार लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट से तीसरा अक्षर देखेंगे। कौन सा अक्षर देखेंगे, लेफ्ट से तीसरा अक्षर। तो अब हम अंग्रेजी वर्णमाला में चले जाते हैं, लेफ्ट से तीसरा अक्षर देख लेते हैं। तो हमारा लेफ्ट का जो है वो रहेगा हमारा ऊपर से। तो लेफ्ट से तीसरा अक्षर, पहला तो एम है, दूसरा एल है, तीसरा क्या है हमारा, के। क्या है हमारा, के। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर। तो लेफ्ट से जो तीसरा अक्षर है वो है हमारा क्या है, के। ठीक है, तो यही हमारा आंसर रहेगा। तो लेफ्ट से जो तीसरा अक्षर है वो है हमारा के, यही हमारा क्या है, आंसर। तो आई होप आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी। जो अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का जो टाइप नंबर क्या रहेगा, छठा रहेगा। जो हमारा टाइप नंबर 6 रहेगा वो रहेगा हमारा, जब अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है, टाइप नंबर 6 में हम क्या है, जब अंग्रेजी वर्णमाला में क्या है, युग्मों की संख्या को हम ज्ञात करेंगे, यानी कि जोड़ों की संख्या को हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। एक अंग्रेजी वर्णमाला में क्या है, एक आपको वर्ड दिया गया होगा और उसमें आपको पेयर बनाने होंगे, यानी कि युग्मों की संख्या को हमें ज्ञात करना होगा। तो आई होप आपको ये टाइप नंबर 5 जो है वो आपको अच्छे से, टाइप नंबर 5 क्या था, जब अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है, पहला भाग और दूसरा भाग क्या हों, दोनों विपरीत हों, तो पहला भाग और दोनों भाग क्या हों, विपरीत हों। तो यही आपका जो टाइप नंबर 5 था, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है टाइप नंबर 6 लेके आएंगे और विद ट्रिक के साथ में, आसान से ट्रिक के साथ में लाएंगे, जिसे आपको क्या है, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना होगी आपके एग्ज़ाम में सीधे, और ना तो आपको किसी भी प्रकार की सॉल्व करने की ज़रूरत ना होगी। सीधे सीधे आप क्या है उसमें क्वेश्चन को देखेंगे और कुछ टिक लगा देंगे सीधे। इसी प्रकार से ट्रिक लाएंगे हम आपको। तो आपको आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।